हेलो नन्हों मुन्ने साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग विभिन्न आकृतियों की सर्वांग समता के विषय पर चर्चा किए। आइए देखते हैं दो त्रिभुज सर्वांग सम यानी उनके सभी अंग समान किन किन परिस्थितियों में होते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है, इसका नाम लिख दे रहे हैं A, B और C। दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम लिख दे रहे हैं P, Q और R। अब जरा कुछ आकृति को देखिए। देख रहे हैं, यह त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं, जिनकी भुजाएं, देखिए लिखा हुआ है, जिनकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। इसकी भी भुजा 12 सेंटीमीटर है, यह भी 12 सेंटीमीटर है। और दूसरा त्रिभुज है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, यह भी 12 सेंटीमीटर और यह भी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, पिछली वीडियो में बताया गया था दो आकृतियां सर्वांग सम कब होती हैं, जब उनको एक दूसरे पर रख दिया जाए और पूरा का पूरा ढक लें। देखिए, इसको हम पूरा इस पर रख रहे हैं, यह पूरा का पूरा ढक ले रही है, ठीक है, यह पूरा का पूरा ढक ले रही है। देखिए, इधर से देखिए, पूरा का पूरा ढक रही है ना। क्या देखे, इसकी तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं। तीनों भुजाएं क्या हैं? परस्पर बराबर हैं। अब जरा सा देखिए, इसको हम इस तरह कर दे रहे हैं। इसमें संगत भुजा कौन कौन होगी? देखिए, इसको इस तरह से ढका है, इसको आगे बढ़ा दिए। ये भाग इस भाग को ढका था ना, तो यह इसकी क्या हो जाएगी? संगत भुजा। यानी इसके संगत भुजा ये होगी और इसके संगत भुजा ये होगी, और नीचे वाला जो है इसके संगत भुजा ये होगी। ठीक उसी तरह से कोण है, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा इधर वाला, और इधर का संगत कोण ये होगा संगत कोण। समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब संगत भुजा कौन कौन होगी, जरा लिख लिया जाए। संगत भुजा, देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी AB और PQ, ठीक। फिर BC और QR, BC और QR, और एक बच गया CA और RP, CA और RP, ठीक। यह संगत भुजा जान गए आप। अब संगत कोण देख लीजिए, इस कोण के बराबर यह कोण है, कोण B बराबर कोण Q, यह संगत कोण है, ठीक। अब इस कोण के बराबर यह कोण है, तो कोण C बराबर कोण R, और इस कोण के बराबर यह कोण है, तो कोण A बराबर कोण P। आप समझ गए होंगे संगत भुजा और संगत कोण, यानी इसको एक दूसरे पर ढकने पर जो भुजा जिस भुजा को ढक रही है वही संगत भुजा है, और जो कोण जिस कोण को ढक रहा है वही संगत कोण है, ठीक है। अब आप देखिए, दोनों सर्वांग सम हैं,
इसमें हम कैसे लिखें कि दोनों सर्वांग सम हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। अब देखिए सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है। सर्वांग सम इसका चिन्ह बताए थे। इस तरह से दो ठो लाइन खींच दीजिए, इसके ऊपर एक तिरछी लाइन कर दीजिए। सर्वांग सम का चिन्ह है। क्या है? सर्वांग सम। अब इसको कैसे लिखते हैं? देखिए यही लिखा है ना, आप लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ठीक है। अब यहाँ ये बात आती है किस आधार पर सर्वांग सम है, कैसे आपने जाना? तो आप यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे भू माने भुजा, भू यानी भुजा के आधार पर, या आप इस तरह लिख सकते हैं यस साइड यानी भुजा के आधार पर यह दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। आ गया समझ में? दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और किस आधार पर सर्वांग सम है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर यानी भू यानी भुजा यानी यस ए साइड। अब आइए अब आगे देखते हैं दूसरा त्रिभुज। मान लीजिए दो त्रिभुज है, लीजिए PQR रख दे रहे हैं, और एक त्रिभुज और है, यहाँ रख दे रहे हैं KLM। ठीक। यदि इस त्रिभुज की दो भुजाएं, देखिए ए भुजा आपस में बराबर हैं और ए भुजा आपस में बराबर हैं और यह कोण इस कोण के बराबर है। आइए चित्र देखते हैं। देखिए है यही, देख रहे हैं ना, इसको इस पर ढक दे रहे हैं, पूरा का पूरा ढक रहा है। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे करिए। देखिए ढक रहा है ना, पूरा का पूरा ढक लिया। अब इसकी भुजा की लंबाई है, देखिए इसकी लंबाई है 13.5 सेंटीमीटर।
इसकी लंबाई है 13.5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई है 13.5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई है 13.5 सेंटीमीटर। और कोण मालूम है, यह कोण है 50 अंश, यह कोण है 50 अंश। यह आकृति भी एक दूसरे को ढक रही है, यानी यह कैसा त्रिभुज हो गया? सर्वांग सम त्रिभुज। ये दोनों आपस में कैसे हैं? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। अब देखिए, पिछली बार देखे आप, उसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें क्या है? दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन एक भुजा नहीं मालूम है कितनी लंबी है। उसके स्थान पर क्या दिया है? दोनों भुजाओं के बीच का कोण, यानी कोई एक कोण दिया है, तो भी यह क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो आइए इसको भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यह दूसरा हो गया। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। देखिए क्या है, अब लिख लीजिए इसको। क्या है? पी क्यू बराबर क्या है? के एल, ठीक है। और कोण पी क्यू आर बराबर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण है के एल एम, कोण के एल एम, ठीक। और क्यू आर बराबर एल एम, क्यू आर बराबर एल एम, ठीक। देखिए तीन शर्त होना चाहिए। पहले में भी तीन भुजाएं आपस में समान थी, इसमें क्या है? तीन शर्त है, दो भुजा है और एक कोण समान है, तब यह त्रिभुज क्या कहा जाएगा? सर्वांग सम। तो लिख देंगे आप त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज के एल एम। अब किस आधार पर यह सर्वांग सम है? उसमें तो तीनों भुजाएं बराबर थी। अब यहाँ देखिए क्या है? भुजा है, भुजा, फिर क्या है? कोण है, कोण है, फिर क्या है? भुजा है। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं भू को भू, और इंग्लिश में लिखते हैं यस ए यस, यानी भुजा, कोण और भुजा के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। मिटा दे रहे हैं इसको।
अब देखिए दो त्रिभुज हैं, यहाँ कर दे रहे हैं आर एस टी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और यह कोण इस कोण के बराबर है, और यह कोण इस कोण के बराबर है। अब इसका भी चित्र देख लीजिए। देखिए यही त्रिभुज, दो त्रिभुज है, देख रहे हैं ना, दो त्रिभुज है, इसमें दो कोण बराबर है। इस दोनों त्रिभुजों का देखिए यह कोण 50 अंश है, इसका भी 50 अंश है, इधर भी 50 अंश है, इधर भी यह 50 अंश है, और इसके आधार नीचे वाली दोनों रेखा 15-15 सेंटीमीटर है। तो देखिए यह कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। हाँ, क्या नाप दिया है, देखिए यह 15 सेंटीमीटर है, नहीं यह है, यह 15 सेंटीमीटर है, और यह भी 15 सेंटीमीटर है। यह कोण 50 अंश है, यह कोण भी 50 अंश है, यह भी क्या है 50 अंश, यह भी क्या है 50 अंश। अब देख रहे हैं एक दूसरे को यह ढक रहा है, इसलिए यह भी सर्वांग सम होगा। क्या इसमें विशेषता क्या दिया है, इसमें भी तीन चीज़ दिया है। एक भुजा है दोनों त्रिभुजों की, और दो कोण दिया है। ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, सर्वांग सम। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक ले रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो जो दिया है उसी को लिखना है आपको। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। यदि, यह तीसरा रहा, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जो दिया उसी को लिखना है। एक त्रिभुज की एक भुजा यानी क्या, यस टी बराबर क्या है क्यू आर। ठीक है, और क्या दिया है, कोण यस, कोण आर यस टी, कोण आर यस टी बराबर है कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, इधर का बराबर इसके हो गया, और यह कोण आर टी एस, कोण आर टी एस बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। देखिए तीन चीज़ बराबर हो गया। फिर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ यह दोनों कोण बराबर है। ऐसा भी त्रिभुज मिल सकता है, यह 50 है, यह 50 है, यह 60 है, यह 60 है, या यह 40 है, यह 40 है। कोई दो कोण इसमें आपस में बराबर होना है। ये यहाँ तो संयोग से दोनों 50 का हो गया, इसमें भी, लेकिन एक कोण 50 है तो ये 50 है, यह 60 है तो ये 60 हो।
यही लिखा गया, एक भुजा और दो कोण समान हो। अब ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? सर्वांग सम। तो लिख लेंगे त्रिभुज RST सर्वांग सम त्रिभुज PQR के। अब किस आधार पर यह सर्वांग सम है? देखिए, एक तरफ से चलिए, यह कोण है तो यहाँ लिख लेंगे को, फिर भुजा, फिर कोण, को भू को, यानी लिख देंगे A कोण भुजा कोण के आधार पर यह क्या है? सर्वांग सम है। देखिए, यहाँ अगर आपको शंका है तो यहाँ हम दूसरा कोण कर दे रहे हैं। मान ले रहे हैं यहाँ 70 अंश और यहाँ भी क्या मान ले रहे हैं? 70 अंश। अब तो शंका समाप्त हो गई। देखिए, त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। हाँ, देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सर्वांग सम त्रिभुजों को छांटकर समेकित भाषा में लिखे। देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। आप जान गए हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तीनों भुजा के आधार पर, या एक भुजा दो कोण के आधार पर, या दो भुजा एक कोण के आधार पर। इसमें से छांटकर सब लिखा हुआ है। आपको सर्वांग सम लिखना है और कोष में ये भी लिखना है किस आधार पर सर्वांग सम है। भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, या कोण कोण भुजा आदि पर। 3 प्रश्न दिया है, तीनों को आप करिए। यदि कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर है 83 18 0 85 430। इस पर आप व्हाट्सएप करके समस्या का निदान ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।